नमस्कार, मैं चंचल। आप देख और सुन रहे हैं आखिरी पायदान से। मैं जहाँ जिस सूबे में बैठा हुआ हूँ, ये इस समय राजनीति के केंद्र में है। हर पल कुछ न कुछ घटित हो रहा है। तो इसमें दो तरफ से बात की जा सकती है। या तो हम व्यक्तिवादी होकर के व्यक्तियों के बारे में चर्चा करें, या उन परिस्थितियों के बारे में जो आज उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग परिस्थिति के बारे में ज़्यादा साफ साफ बात कर लें। अभी एक सबसे दिलचस्प वाक़या हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी बनाम मोदी को लेकर के। हालांकि उनकी तरफ से बहुत छिपाया जा रहा है। अब तक पूरे देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, मोदी उसमें उनके मेन चेहरे के रूप में प्रस्तुत किए जाते रहे और मोदी को सामने रख करके चुनाव लड़ा है संघ ने। और ये संघ के ही हैं, प्रचारक रहे हैं। भाजपा उनका मुखौटा है, या उसको बोलते हैं कि वो उनका पॉलिटिकल प्लेटफार्म है, और ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ और होने जा रही है। एक सीधा सा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में मोदी को केंद्र में रख करके चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि ये हमारा सुझाव है, लेकिन उनके यहाँ सुझाव और संकेत नहीं होते। उनके यहाँ सीधे आर्डर होता है और उस आर्डर पर भाजपा काम करती है। ये स्थितियाँ बन रही हैं, और इसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि मोदी साहब आखिर क्यों नहीं होंगे इस चुनाव में। बंगाल में थे, बिहार में रह चुके हैं, पूरे देश में हर एक सूबे में रह चुके हैं, असम में रहे, उत्तराखंड में रहे। वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश में मोदी साहब को नहीं रखा जा रहा है? ये स्थिति एक सीधा संकेत देती है कि या तो मोदी साहब का अब चेहरा झड़ रहा है और उसमें अब कोई दम नहीं बचा, दूसरा किसी को ले आना है, या फिर इनकी कोई स्ट्रेटजी है, या मोदी का संकेत हो कि अगर योगी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो चुनाव लड़ लेंगे, देख लेंगे, तो फिर वो करके ये देख लें। ये दोनों के बीच में, और यही संकेत एक तरह से ये योगी को एक उलाहना भी है, धमकी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि संघ की मंशा हो कि किसी और को प्रोजेक्ट किया जाए। वजह क्या है, क्यों प्रोजेक्ट करने का? तो एक डार्विन की थियरी इनके यहाँ खूब चलती है, जिसको इवोल्यूशन बोलते हैं, क्रमिक विकास। अगर आप देखें तो बलराज मधोक से लेकर के अब तक उत्तरोत्तर एक तीव्रता और हिंसक गतिविधियों की तीव्रता को लेकर के ही इनके यहाँ नेतृत्व बनता रहा है। बलराज मधोक से ज़्यादा क्रांतिकारी निकले अडवाणी साहब को बनाया गया, संगठन को सौंपा गया। अडवाणी साहब को सुपरसीड कर लिया मोदी उससे भी आगे तीव्रता में आगे निकल करके आए क्रमिक विकास में। अब मोदी साहब के पास अगर वो स्थिति नहीं है, क्षरण की स्थिति है, तो दूसरा कौन चेहरा है जिसको ये सामने लेकर के आएंगे? अब इस दुविधा में आज संघ खड़ा हुआ है। लेकिन उनकी चालाकी भी हो सकता है कि कमल का फूल दिखा करके और चुनाव लड़ जाएं। इस तरह के खेल कर रहे हैं। दूसरा है कि इसमें ऐसी क्या वजह है कि ये मामला इस तरह से आकर के खड़ा हुआ है। एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की परफॉर्मेंस एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा काम करेगी। नंबर 2, जातीय विद्वेष जितना पैदा हुआ इससे ज़्यादा कहीं और पैदा हुआ नहीं, न किसी कार्य में पैदा हुआ। फिर ऐसी कौन सी बात है कि इस पर योगी के सामने मोदी को झुकना पड़ रहा है, या जानबूझ करके वो अपना किसी स्ट्रेटजी के तहत ये काम कर रहे हैं? इसको समझने के लिए हम लोगों को एक सीधी सी स्थिति को तय करना पड़ेगा कि क्या वजह है। भाजपा की शुरू से ये खूबी रही है कि एक निश्चित काल तक आते आते उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई उसमें यह है कि जिससे इनकी लड़ाई होती है उसको सामने न ले आकर के एक अपना छद्म विरोधी तैयार करते हैं। ये केजरीवाल से शुरू हुआ, आज भी वही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये खेल यही करने जा रहे हैं। इनको मालूम है कि देश के पैमाने पर 1924 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 2 लोगों का मुकाबला होगा। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है, और इन्हीं 2 के बीच में विकल्प तय करना है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से वो कांग्रेस को वॉश आउट कर देते हैं स्ट्रेटजी के तहत
और अपना मुख्य विपक्षी दल सपा को बना लेते हैं तो उससे उनको सुविधा हो जाएगी कि देश के पैमाने पर वो स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। ये धीरे धीरे इनकी स्ट्रेटजी अब उघार होनी शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए देखिए कि जतिन प्रसाद को अपनी तरफ ले जा रहे हैं इस तरह से। अब ये नहीं कि कोई नई बात है, ये कांग्रेस का एक हिस्सा जो अब सुधरो या टूटो की जगह पर बिल्कुल निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसकी फहरिस्त, इसकी लिस्ट, इसका आवेदन पत्र भाजपा के पास है, लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव गाढ़ा होता जाएगा त्यों त्यों ये धीरे धीरे एक एक करके लोगों को खींचते जाएंगे और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो इससे कोई मुतमईन रास्ता निकल रहा है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। असल लड़ाई इनकी आज भी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए ये सपा का नाम बार बार ले रहे हैं, उछाल रहे हैं कि हमारी लड़ाई सपा से है। ये इस तरह से जितने भी इनके चीज़ें चल रही हैं, आज उत्तर प्रदेश इस सवाल को लेकर के खड़ा हो गया है कि सपा हुआ या बसपा हुआ, उनको मालूम है कि ये कोई विकल्प की स्थिति नहीं दे सकती। अब जनता के सामने जो रास्ता बचा हुआ है कि वो उनके पास लुभावने नारे किस तरह के चलते हैं, इसमें मीडिया का सबसे खतरनाक रोल है। जैसे 3 दिन से प्रचारित किया जा रहा है कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे, मुफ्त में हम भोजन देंगे। भाई कौन सी नई बात कह रहे हो? ये मीडिया का काम था कि ये बात उघार करती कि 1913 में सोनिया गांधी के प्रस्ताव पर, सोनिया गांधी के ज़बरदस्ती करने पर मनमोहन सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने उसको कभी भुनाया नहीं। कांग्रेस ये नहीं कहा कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं या जनता असहाय है, ये कांग्रेस होती कौन है देने वाली। ये सीधी सीधी उन्होंने कहा या मोदी साहब क्या अपने जेब से दे रहे हैं या भाजपा अपने पॉकेट से निकाल रही है, वो जनता का ही अन्न है, जनता के पैसा है और वो दे रहे हैं। तो इसमें एहसान नहीं, उसको अपने लिए ये प्रचारित करना ये गलत बात है। इन चीज़ों को लेकर के अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, जो कि मीडिया करता ही नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और लोगों को फिर भुलावे में रखा जाएगा कि हम इतना कर रहे हैं कि वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। अरे भाई फ्री कहाँ से दे रहे हो? अब उसके पूरे डाटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो जनता के टैक्स का पैसा है, बेहिसाब खर्च किया जा रहा है, बेहिसाब पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में आया है, सबसे निकाले जाएंगे और इसके बाद वैक्सीन और भोजन मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन उसका इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के सतह पर आ रही हैं, उनमें हम लोगों को बैठ करके थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और आज जो स्थिति है भाजपा और उसके अंदर बड़ी तानातानी मची हुई है। एक बात तो जग जाहिर है और सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ, विशेष करके योगी के खिलाफ उनकी पार्टी के खुद लोग बहुत रिवोल्ट पर उतर चुके हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे में क्या ये योगी जी का चेहरा लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे चुनाव के मैदान में? ये कतई संभव नहीं है। उनको योगी का चेहरा दिखा करके अगर चुनाव के मैदान में उतरना होता तो उतर गए होते, और वो इस बात पे नाराज़गी अपनी जाहिर नहीं करते। तो जो केंद्र में हालत है, चीज़ें अंदर अंदर उनके नेतृत्व के सामने पक रही है। मोदी के खिलाफ जो उनके अपने लोग हैं, योगी के खिलाफ उनके अपने लोग हैं, तो ये सारे के सारे लोग अब देखिए क्या गुल खिलाते हैं। और यही स्थिति बनी रही तो भाजपा की स्थिति बहुत बदतर होने जा रही है। और ये निश्चित रूप से तय है कि उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल, अगर कांग्रेस थोड़ा सा ये खड़ा कर ले गई कि हम विकल्प की राजनीति कुछ नहीं करना है, केवल कांग्रेस को इतना करना है कि विकल्प हम हैं, दूसरा कोई नहीं है, इसी पर चुनाव का फैसला होगा। धन्यवाद।